जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे सांख्यिकी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें चार चीजें होती हैं। एक तो परास होता है, एक माध्यिका होती है, एक बहुलक होता है, एक माध्य होता है। यही चार चीजें आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे आप एसएससी का एग्जाम देंगे, चाहे आप रेलवे का देंगे, चाहे आप ग्रुप डी का, चाहे कोई भी एग्जाम देंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें यह पक्का पूछा जाएगा। ऐसे श्रृंखला दे दी जाएगी, उसमें पूछेगा कि इसकी रेंज कितनी है, इसकी परास कितनी है, इसकी माध्यिका क्या है और इसका बहुलक क्या है, इसका माध्य क्या है। चलिए आज चारों के चारों चीजों को सबसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए परास क्या होता है। परास होता है, देखिए इस प्रकार श्रृंखला दी रहेगी, आपको परास निकालने के लिए सबसे पहले नजर दौड़ानी है कि सबसे छोटी संख्या इस श्रृंखला में खोजनी है और सबसे बड़ी संख्या आपको खोजनी है। तो देखिए इस श्रृंखला में सबसे छोटी संख्या यहाँ तो हमको 3 नजर आ रही है और सबसे बड़ी संख्या देखने पर तो 15 आ रही है। क्या 15 आ रही है? तो पर सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या को हम अंतर ले लेते हैं, वही आपका परास आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 15 है और सबसे छोटी संख्या कितनी है? 3 है। इसका हम डिफरेंस ले लेंगे, इसका अंतर ले लेंगे, कितना आएगा? 12 आएगा। तो जो इसकी परास होगा, जो इस श्रृंखला का परास होगा वो कितना होगा? 12 होगा। तो रेंज क्या होता है? हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर जो होता है वही आपका परास होता है। तो यहाँ पर परास आ गया। अब देखिए माध्यिका आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मीडियन कहते हैं। अब देखिए इस प्रकार से श्रृंखला दी गई है, दो श्रृंखलाएं दी गई हैं, दो चीजें आपको बताएंगे इसमें। देखिए जब भी आपको माध्यिका निकालनी, जो श्रृंखला दी गई है उसको असेंडिंग ऑर्डर में रख दीजिए, उसको बढ़ते क्रम में रख दीजिए। देखिए सबसे बढ़ते क्रम में रखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा? 1 आएगा। फिर देखेंगे क्या एक है कि नहीं, नहीं है तो 2 है, आगे हम 2 रखेंगे। फिर देखेंगे आगे 2 है कि नहीं, नहीं 2 नहीं है। 3 है, 3 कितनी बार है? 2 बार, एक यहाँ 3 यहाँ पर है। फिर क्या है? 4 है। फिर क्या है? 5 है। फिर क्या है? 7 है। अब देखिए इस श्रृंखला में कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। वो भी किस में आ रही है? ऑड में आ रही है, विषम में आ रही है। तो जब ऑड में आएंगी ना तो बीचों बीच की जो संख्या होगी वही माध्यिका होगी। तो गिनिए 7 संख्याएं हैं। देखिए ऑड का जो आपका माध्यिका निकालने का क्या फार्मूला है? जितनी संख्याएं हैं n+1/2 कर देंगे। कितना? देखिए कितना टर्म था, तो यहाँ पर 7 टर्म था। 7 में हम 1 जोड़ेंगे 8 होगा, 8/2 कर देंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। तो जो इसकी माध्यिका होगी वो चौथा पद होगी, इस श्रृंखला का चौथा पद होगा। तो 1 2 3 चौथा पद यहाँ पर आ गया 3। तो यही इस श्रृंखला की माध्यिका होगी। तो जो विषम होगा वो सीधे सीधे आ जाएगा। तो यदि यहाँ पर तो ऑड की बात हो गई, विषम की बात हो गई, यदि सम के सम संख्याएं आ जाए तब क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या है? 6 संख्याएं हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 4 5 8 हो जाएगा। अब देखिए श्रृंखला में कितने टर्म्स है? 6 टर्म्स है, लेकिन वो किसमें है? सम में है। तो सम का निकालने क्या तरीका है? बीचों बीच की जो संख्या होगी वही माध्यिका होगी। तो क्या करते हैं? देखिए 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, मतलब बीचों बीच की संख्या माध्यिका होगी। तो यहाँ पर कितनी संख्या है? 2 संख्या है, इनको जोड़ करके आधा कर दीजिए। 4 + 4 कितना होगा? 8 होगा। 8 का आधा कर देंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। तो जो इस श्रृंखला की माध्यिका होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। यही आपका राइट आंसर है। तो समझ गए आप, हमें आशा है। तो यदि विषम रहेगा तो बीचों बीच की संख्या होगी, सम रहेगा तो भी बीचों बीच की संख्या रहेगी, लेकिन 2 संख्याएं होंगी उनको जोड़ करके आप एवरेज ले लेंगे या आधा कर देंगे तो वही इसका माध्यिका आ जाएगी। सम की इस प्रकार से निकालेंगे। अब देखिए माध्य क्या होता है? माध्य कुछ नहीं होता है, सीधे सीधे एवरेज होता है। जो आप औसत निकालते हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार से आपको निकालना है माध्य। तो माध्य कुछ नहीं है, वह एक रूप है। देखिए जितनी संख्या है सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर टर्म है 9 9 9 9 कितना हो जाएगा? 27। 27 में हम 13 जोड़ेंगे, हो जाएगा 40। 40 में हम 15 जोड़ेंगे, 55। 55 में हम यहाँ 10 जोड़ेंगे, 65। 65 में 4 जोड़ेंगे, 69। 69 में हम 3 जोड़ेंगे, हो जाएगा 72। 72 में 8 जोड़ेंगे, हो जाएगा 80। हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब कितने टर्म्स हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 टर्म्स हैं। 10 से हम भाग कर देंगे तो इसका माध्य जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो माध्य यहाँ पर इस प्रकार से निकाल सकते हैं, सीधे सीधे औसत आप निकाल दीजिए। अब देखिए बहुलक मोड क्या होता है? देखिए इस प्रकार से श्रृंखला दी रहेगी, आपसे पूछेगा बहुलक क्या होगा इस संख्या का। इस श्रृंखला में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई होगी वही इसका बहुलक होगा। देखिए यहाँ 3 कितनी बार आया इस श्रृंखला में? एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, सिर्फ 2 ही बार है। 8 कितनी बार है? एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, फिर उसके बाद 8 नहीं है। 9 देखते हैं, 9 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस श्रृंखला में 9 4 बार आया है। तो इस श्रृंखला का जो बहुलक होगा वह सीधे सीधे 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो बहुलक कुछ नहीं करना है आपको, श्रृंखला में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही बहुलक हो जाएगा। माध्य क्या होता है? जितनी भी संख्याएं दी गई टोटल को जोड़िए और कितने पद दिए गए हैं, कितनी संख्याएं, उनसे भाग कर दीजिए, माध्य आ जाएगा आपका। माध्यिका क्या होगी? हम असेंडिंग ऑर्डर में उसको बैठाएंगे। यदि विषम आपका पद आ रहे हैं तो जो बीचों बीच की संख्या होगी वही हो जाएगी। अब यदि सम संख्याएं आ रही है तो 2 संख्याओं के बीच हम उसको जोड़ करके आधा कर देंगे, वही आपकी माध्यिका आ जाएगी। अब परास क्या होता है? हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर का हम अंतर ले लेंगे, वही आपका परास होता है, रेंज होता है। तो हमें आशा है आप चारों चीजें समझ गए होंगे। एक बार नोट कर लीजिए इसको।
तो हमें आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।